और परिवार की परेशानियों के कारण हम लोग इतनी दूर आके यहाँ पर बसे हुए हैं फ्रेंड्स। और घर में हमारी अलग परेशानी चलती है, वो भी हमारे अपनों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालू। मैं ओंकारेश्वर के एक छोटे से गांव की नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ मैं अपने ससुराल की, जहाँ पर हमेशा कोई ना कोई परेशानी हमेशा रहती है। लेकिन एक बात बताऊँ फ्रेंड्स कि हमारे ससुराल में जब मैं जाती हूँ ना, तो कभी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, चाहे फिर हम गरीब हों, हमारे ऊपर कर्जा हो। लेकिन यहाँ पर अकेले रहना और वहाँ पर सबके साथ रहने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर मुझे हर वक्त अपने बच्चों की टेंशन लगी रहती है। बाहर जाते हैं तो वापस आएंगे सही सलामत या नहीं, कहीं परेशानी तो नहीं होगी, या फिर कहीं गुम तो नहीं जाएंगे, कोई चोट तो नहीं लग जाएगी। मुझे इस बात की टेंशन रहती है। और जब मैं गांव जाती हूँ, मेरे ससुराल जाती हूँ ना, तो बच्चों को छोड़कर मैं कहीं पर भी चली जाती हूँ, चाहे फिर मार्केट हो या रिलेटिव्स के घर जाना हो, सुबह जाके शाम को वापस आना है। लेकिन बच्चों को जब मैं मेरे जेठ जेठानी या सास ससुर के घर छोड़ती हूँ ना, तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती। तो ये होता है असली फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली में रहने का फ़ायदा। आप मतलब पूरे बेफिक्र हो जाते हो, टेंशन फ्री हो जाते हो। जब मैं यहाँ रहती हूँ ना, हर एक चीज़ की टेंशन होती है, या मैं मार्केट जाऊँ, बच्चों को घर पे छोड़ के जाऊँ, या बच्चे बाहर जाते हैं और मैं घर पे रहती हूँ, तो टेंशन होती है। आजकल की लाइफ में फ्रेंड्स, जॉइंट फैमिली का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सभी लोग अलग अलग भागते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि मेरे ससुराल में 2 जेठानी हैं, 2 जेठ हैं, लेकिन उन लोगों के भी अभी आपस में वापस से झगड़े चालू हो गए हैं। झगड़े का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वो दोनों शुरू से साथ में रह रही थी, सास ससुर थे। हम लोग तो शुरू से ही अलग आ गए थे यहाँ पर जॉब करने के लिए। मेरे हस्बैंड 2 साल पहले से ही मतलब जॉब करते थे शादी के। और अब उन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब वो लोग आपस में रहना नहीं चाहते हैं। ज़मीन जो थी, खेती बाड़ी थी, वो लोग उस पर ही खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन चूल्हा उनको अलग करना है। और इस वजह से घर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। उन्होंने हमको बुलाया था क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े पढ़े लिखे हैं और सभी का खर्चा उठाते हैं, तो घर में मेरे हस्बैंड की ज़्यादा चलती है। और मेरे सास ससुर ने अभी फ़ोन करके ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमसे डिस्कस करी। अब हम छोटे होने के नाते बड़ों को क्या समझाए फ्रेंड्स। मुझे तो हमेशा यही लगता है कि सबको साथ में रहना चाहिए। साथ में रहने से बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व होती है। साथ साथ में बच्चों की जो केयर होती है, जो बच्चों को हम संस्कार और जो सिखा सकते हैं साथ में रह के, वो अलग रह के नहीं सिखा सकते। तो अब यही प्रॉब्लम है और यही बात मैं उन लोगों को कैसे समझाऊं, मैं जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी बेटी की नीट की एग्ज़ाम है। तो इस वक्त जो है मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा है वो जा रहे हैं, और देखते हैं सिचुएशन क्या होगी। मुझे शुरू से ही जॉइंट फैमिली पसंद थी, तो इसलिए मुझे साथ में रहना था। लेकिन किस्मत से मुझे अलग घर मिल गया। खैर, अभी आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।